हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे ओडिशा सिविल सर्विस के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनका सेट नंबर 3। तो ओडिशा में जो ओपीएससी का एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बेस्ट क्वालिटी पेड कोर्सेज आते हैं ओडिशा के हर एग्ज़ाम के लिए, जैसे ओडिशा एसएससी, ओडिशा जुडिशरी, ओडिशा टीईटी, ओडिशा जीके एटसेट्रा। तो अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो तुरंत हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, स्टडी आईक्यू ऐप, या हमारी वेबसाइट विजिट करें studiiq.com। वहां पर आपको डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। वैसे 20,000 वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप क्वालिटी अपने आप चेक कर सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 3। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करा है और एक पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है करियर पोर्टल। ये सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए किया है। तो याद रखिए, ओडिशा की गवर्नमेंट ने करियर पोर्टल को लॉन्च किया यूनिसेफ के साथ मिलकर। यूनिसेफ, और अगर आपको याद हो आज से 2 साल पहले ओडिशा की गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक मैस्कॉट भी बनाया था जिसका नाम था टिक्की मौसी। ये एक मैस्कॉट है गवर्नमेंट का और ये डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस है वो फैलाने के लिए है। तो ये वेबसाइट भी बनाई है एक www.odishacareerportal.com। आप इसको विजिट कर सकते हैं अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए। यह पोर्टल ओडिया में अवेलेबल है, odishacareerportal.com। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ बच्चों के लिए ही काम करती है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, पहले इसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड बोलते थे, लेकिन इमरजेंसी वर्ड हटा दिया गया था बाद में, तो अब इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। और इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हेनरिएटा फोर, ये इसकी प्रेसिडेंट है यूनिसेफ की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इसमें ओडिशा का रैंक क्या था? देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यह बताती है कि जस्टिस देने के नाम पर, न्याय देने के नाम पर ओडिशा का कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य कितनी आगे है। तो ओडिशा राज्य जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, यहां पे आप देख सकते हैं। ओडिशा जो पहली बार ये इंडेक्स आया था, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इंडेक्स, तो ये 2019 में आया था, तब ओडिशा 7th प्लेस पे था और अब 11th पे हो गया है। सेकेंड एडिशन जो 2020 का 2021 में रिलीज हुआ था। तो भारत का नंबर 1 राज्य है अपने सिटीजन्स को जस्टिस देने के मामले में महाराष्ट्र, राइट। तो ओडिशा जो है वो 11th पोजीशन पे है, आंसर है 11। और सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा बड़े राज्यों में यूपी का, यूपी 18वें नंबर पे रहा। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा नंबर 1 पे रहा। ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है और इसको टाटा ट्रस्ट ने दिया था, इसको पब्लिश करता है टाटा ट्रस्ट। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये ओडिशा में बन रहा है। कहां पे बन रहा है ये? भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है इसमें 20,000 लोग बैठ सकते हैं और ये बनेगा राउरकेला में। राउरकेला में वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2023 में, जो मेंस वर्ल्ड कप होगा, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, ये राउरकेला में होगा और भुवनेश्वर में भी होगा, 2 जगह पे होगा। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में होगा और राउरकेला में इस स्टेडियम में होगा, ये जो बन रहा है। और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। तो इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा जाएगा। बिरसा मुंडा जी का जन्म उलीहट्टू विलेज में हुआ था जो झारखंड में है, लेकिन बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे वो ओडिशा से। ही वॉज अ ट्राइबल लीडर, राइट। सो भुवनेश्वर और राउरकेला 2 सिटीज होस्ट करेंगी हॉकी का मेंस वर्ल्ड कप 2023। इंडिया ने ओडिशा के कोस्ट से अभी अभी एक मिसाइल टेस्ट करी है, मीडियम रेंज एसएएम। एसएएम क्या होता है, तो किस तरह का मिसाइल है ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। एसएएम मतलब सरफेस टू एयर। तो आंसर है ऑप्शन डी, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो ओडिशा में है वहां से इसको लॉन्च किया गया। डीआरडीओ ने बनाया है इसे आईएआई यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उसके साथ मिलकर ये डेवलप करी है डीआरडीओ ने। लेकिन इसकी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, एक सरकारी कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। सो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है जिससे जो सिटीजन है ओडिशा के उनको सरकारी सेवाएं एक टाइमली मैनर में और सिंसियरली मिल सकें? तो इस पोर्टल का नाम है परिश्रम पोर्टल। परिश्रम पोर्टल नवीन पटनायक जी ने खुद लॉन्च किया था, जो लेबर एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है, ईएसआई डिपार्टमेंट बोलते हैं इसे, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट।
तो इनकी 22 सेवाएं हैं, 22 ऑनलाइन सर्विसेज हैं, वो अब इस पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, राइट। और आने वाले दिनों में ये सर्विसेज 22 से बढ़ा के 52 कर दी जाएंगी। तो इस पे आपको लाइसेंस बनवाना हो, आप कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या आपको अप्रूवल या डिज़ाइन करवाना है अपनी फैक्ट्री का, मतलब बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं इसके ऊपर। ये जो छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, उन सब की हेल्प करेंगी। ओडिशा का पहला शहर कौन सा है, इनफैक्ट पूरे भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है फॉर इफेक्टिव फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका क्या मतलब होता है, यानी कि सीवेज मैनेजमेंट में जो सीवेज का पानी है उसको ट्रीट करना पड़ता है, उसके बाद वो रिवर में जाके मिलता है, राइट, जिससे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह कम हो जाए। तो सबसे बेस्ट इंडिया में जो सीवेज मैनेजमेंट करता है वो है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो भुवनेश्वर का नगर निगम इंडिया में बेस्ट फीकल वेस्ट को मैनेज करता है। तो ये पहला शहर है जिसे ISO 9001:2015 सर्टिफिकेशन मिला है। ओडिशा का जो टूरिज्म है, उन्होंने अपना इको रिट्रीट प्रोग्राम शुरू करा है। कितनी जगह पे करा है? इको रिट्रीट प्रोग्राम होता क्या है? इको रिट्रीट प्रोग्राम ये होता है कि वहां पे लग्जरी कॉटेज बनवाए जाते हैं, लग्जरी झोपड़ियां बनवाई जाती हैं, और आप उस जगह पे जाके वहीं पे रहोगे, आप होटल में नहीं रहोगे। तो आप अगर किसी नेशनल पार्क में जा रहे हो तो वहां पे आपके लिए अच्छी खासी कॉटेज होंगी, जिससे आप वहां एक्सपीरियंस कर सको, उस वातावरण को, उस एनवायरनमेंट को आप एब्जॉर्ब कर सको। तो इसके लिए इको रिट्रीट प्रोग्राम होता है। तो ओडिशा में ये 5 जगह पे स्टार्ट हुआ है, तो आंसर है 5। ये 5 लोकेशन कौन से हैं? कोणार्क सन टेम्पल, मतलब कोणार्क, सतकोसिया जहां पे टाइगर रिजर्व है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, दरिंगीबाड़ी और हीराकुड। आपने हीराकुड डैम जरूर सुना होगा, ये भारत का आज भी सबसे लंबा डैम है और ये महानदी के ऊपर बिल्ट है। तो ये 5 लोकेशन है ओडिशा में जहां पे इको रिट्रीट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। 2023 का FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ओडिशा में किन 2 जगह पे होगा? तो ये मैंने आपको बताया जैसा, भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर और राउरकेला। और ये दूसरी बार है कि ओडिशा में वर्ल्ड कप हो रहा है। पिछला वर्ल्ड कप जो हॉकी का हुआ था वो भी यहीं पे हुआ था, ओडिशा में हुआ था। वो सिर्फ भुवनेश्वर में हुआ था, कलिंग स्टेडियम में। और FIH का हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोलते हैं, और इसके प्रेसिडेंट हैं ND बत्रा। सो एक इंडियन लीड कर रहा है इस समय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को। कोणार्क डांस फेस्टिवल 2020 में हुआ था, ये दिसंबर में हुआ था। तो ये कौन सा एडिशन था इसका? दिसंबर 2020 में जो हुआ था, फेमस सन टेम्पल में जो होता है हर साल, तो ये इसका 31st एडिशन था, 31वीं बार हुआ था कोणार्क डांस फेस्टिवल। मिशन 0F ये ओडिशा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ? मिशन 0F, ये F क्या है? F मतलब फेल। स्टूडेंट्स को F ग्रेड तब मिलता है जब वो बच्चे फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसमें एजुकेशन को हमें इंप्रूव करना है, बच्चों का जो एनरोलमेंट है उसको बढ़ाना है, अच्छे टीचर्स लेकर आने हैं, और हमारा टारगेट ये है कि वो बच्चे जिन्होंने क्लास 9 में 40% से कम स्कोर किया है, जो बच्चे वीक हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करें, उनको नॉलेज दें। तो ये संबलपुर में स्टार्ट हुआ था मिशन 0F। संबलपुर एडमिनिस्ट्रेशन का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि वो बच्चे जो ग्रेड F लेकर आ रहे हैं उनकी हेल्प करें। कौन सी सरकारी कंपनी है जिसने सीज्मिक कैंपेन स्टार्ट करा ओडिशा में महानदी बेसिन में? सीज्मिक कैंपेन, तो याद रखिए ये स्टार्ट हुआ था काकाटपुर में। काकाटपुर में जो महानदी बेसिन है वहां पे, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्टार्ट किया था। तो आंसर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और ऑयल इंडिया लिमिटेड को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग कंपनियां बिल्कुल, ठीक है। और हमारे ऑयल गैस इसके मिनिस्टर हैं, स्टील मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी ओडिशा से ही हैं, राइट। तो ओडिशा में बेसिकली हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, फ्यूल होते हैं, जैसे पुरी, खुर्दा, कटाक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, ढेंकनाल, जजपुर, भद्रक, बालाशोर, मयूरभंज, केओंझार वगैरह में, केंदुझार भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ हम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके लिए सीज्मिक डेटा चाहिए होता है। तो वो सीज्मिक डेटा ऑयल इंडिया लिमिटेड एक्सप्लोर कर रहा है। ओडिशा की गवर्नमेंट ने MOU साइन करा है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ। तो इसमें किस चीज का ट्रीटमेंट है जो बच्चों का होगा फ्री ऑफ कॉस्ट? याद रखिए बच्चों का हार्ट ट्रीटमेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सो आंसर है हार्ट ट्रीटमेंट। इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एग्रीमेंट किया गया है। और बेसिकली अहमदाबाद जो है वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल,
सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल, वहां पे बच्चों के फ्री ऑपरेशन किए जाएंगे हार्ट के अगले 2 साल। बंदे उत्कल जननी, ये ओडिशा का स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था, तो ये लिखा किसने है? और ये बंदे उत्कल जननी जो है क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाया भी जाएगा स्कूल्स में। तो ये बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, इसको लिखा है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा ने। तो आंसर है लक्ष्मीकांत मोहपात्रा। ओडिशा की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो कितने प्लेसेस पर कमर्शियल कोर्ट सेटअप करेगी। कमर्शियल कोर्ट, याद रखिए कमर्शियल कोर्ट 4 जगह पे स्टार्ट किए गए हैं ओडिशा में। एक तो है कटाक, एक है भुवनेश्वर, बेरहामपुर और संबलपुर। यहां पे कमर्शियल कोर्ट स्टार्ट किए गए हैं। इंडिया ने अभी अभी बालासोर से ओडिशा से टेस्ट फायर किया QRSAM। यहां पे आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है यहां पे क्विक रिएक्शन। QR मतलब क्विक रिएक्शन। ये वो QR कोड से कंफ्यूज मत करना, वो क्विक रेस्पॉन्स होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड, जो QR कोड यूज करते हैं ना पेमेंट करते हैं जब हम, वो नहीं, ये QR अलग है, ये क्विक रिएक्शन है। और SAM तो सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया। तो ये भी चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर ओडिशा बालासोर डिस्ट्रिक्ट से हमने टेस्ट फायर की थी। इसकी रेंज है 25 से 30 किलोमीटर। तो आंसर है रिएक्शन। पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडियन रेलवेज का जो लगा है, भुवनेश्वर में लगा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करेगा? तो याद रखिए ये कैरेज रिपेयर वर्कशॉप है, कैरेज रिपेयर वर्कशॉप, और ये मंचेश्वर में है, भुवनेश्वर में मंचेश्वर। इसको बनाया है ईस्ट कोस्ट रेलवे ने, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इसमें 1.79 करोड़ का खर्चा आया है और ये 500 किलो वेस्ट हर रोज, प्लास्टिक का कचरा, ई वेस्ट वगैरह, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है उसको बोलते हैं पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी, पॉली क्रैक टेक्नोलॉजी। बच्चों में निमोनिया ना हो, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से फैलता है, बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ओडिशा की सरकार ने कौन सा कैंपेन लॉन्च करा है वर्ल्ड निमोनिया डे के दिन बच्चों में निमोनिया की प्रॉब्लम को रोकने के लिए? तो याद रखिए इसका नाम था सांस, और सांस की फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, यानी सांस कैंपेन। खास तौर पे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें 14% जो बच्चों की डेथ होती है वो निमोनिया की वजह से होती है, राइट। और ऐसा माना जाता है कि पूरे 1 साल में इंडिया में ऑलमोस्ट 2.5 लाख बच्चे निमोनिया से मर जाते हैं 5 साल से कम। और ओडिशा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट जो बच्चों की है उसमें वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, राइट। और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मलेरिया, ऑलमोस्ट 40% केसेस मलेरिया के ओडिशा से आते हैं। तो बहुत सारे डिजीज ऐसे हैं जो ओडिशा में बहुत ज्यादा हैं, खासतौर पे मलेरिया और निमोनिया। ओडिशा का कौन सा शहर है जो नंबर 2 पे फिनिश किया ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इन द लेस देन मिलियन कैटेगरी? देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, उन्होंने 2 इंडेक्स शुरू करे। एक का नाम है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें सिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है बड़े शहर, एक है छोटे शहर। तो बड़े शहर वो हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, और छोटे शहर वो हैं जिनकी आबादी 10 लाख से कम है। तो बड़े शहरों में ईज ऑफ लिविंग में टॉप किया बेंगलोर ने, और छोटे में किया शिमला। यानी भारत का सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है, रहने योग्य शहर है बेंगलोर, और छोटे में सबसे रहने लायक है शिमला। लेकिन बड़े शहरों में आप देख सकते हैं पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नावी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर, ग्रेटर मुंबई। ओडिशा का कोई भी टॉप 10 में नहीं है। लेकिन अब यहां पे देख सकते हैं कि टॉप 10 में ओडिशा का एक शहर है भुवनेश्वर, जो भारत का दूसरा सबसे ज्यादा रहने लायक शहर है, जिसकी आबादी 10 लाख से कम है। ठीक है, तो भुवनेश्वर का जो रैंक था वो सेकंड था, तो आंसर है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर के बाद जो सबसे अच्छा रैंक उसके बाद था वो था राउरकेला। राउरकेला 54 नंबर पे था, 54वें नंबर पे था। बड़े शहरों में उड़ीसा का कोई भी नहीं रहा। फिर राउरकेला का म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या रैंक था? देखो म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये है कि किस शहर का जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है। इसमें भी जो शहर हैं उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, बड़े शहर और छोटे शहर। तो छोटे शहरों में आप देख सकते हैं टॉप 10 में ओडिशा का कोई नहीं है, और बड़े शहरों में भी ओडिशा का कोई नहीं है। लेकिन यहां पे जो भुवनेश्वर और राउरकेला हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। भुवनेश्वर का रैंक था 25 और राउरकेला का रैंक था 48। तो बेस्ट परफॉर्मिंग शहर है भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस में, और राउरकेला दूसरे नंबर पे था। तो राउरकेला का रैंक था 48। तो ये दोनों इंडेक्स में से
कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा ओडिशा का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 3। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 4 में। मैं आपको याद दिला दूं, आप एग्जाम की प्रिपरेशन में बिल्कुल डिले ना करें। हमारे पेड कोर्सेज की मदद से घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। ओडिशा सिविल सर्विसेज की, जुडिशरी कोर्स की, ओडिशा एसएससी, टीईटी एटसेट्रा। बहुत सारे जो पास के टॉपर्स हैं उन्होंने भी हमारी चैनल पे अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की है, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। और ये कोर्सेज बहुत हाई क्वालिटी कोर्सेज हैं जो हमारे सबसे टॉप फैकल्टीज़ ने तैयार किए हैं। इनसे आपके कंसेप्ट क्लियर भी होंगे, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आप क्विज, क्रक्स वगैरह का उपयोग करके अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट करें studyiq.com। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।